शुरू करते हैं सिलसिला खबरों का एतमाद के साथ। सबसे पहले हेडलाइंस पेश कर रहे हैं दारुस्सलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। रूस ने किया आरजी जंगबंदी का ऐलान, हिंदुस्तान समेत आलमी बरादरी के दबाव का नतीजा। यूक्रेन से तेलुगु रियासतों के मजीद 145 तलबा पहुंचे दिल्ली। इंतखाबात के बाद पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में होगा इजाफा, राहुल गांधी ने किया दावा, बीजेपी पर तंज। तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने किया हेल्थ प्रोफाइल सर्वे का आगाज। तेलंगाना पुलिस सरबराह महेंदर रेड्डी तिब्बी रुखसत के बाद ड्यूटी पर हुए दोबारा रुजू। और जडेजा ने बनाए 175 नॉट आउट, श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में टीम इंडिया का मौक़िफ़ मुस्तहकम। खबरें तफसील से पेश कर रहे हैं ओएसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। यूक्रेन पर रूसी हमले के 10वें दिन हिंदुस्तान समेत आलमी बरादरी के दबाव के नतीजे में रूस ने यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानी तलबा और दीगर शहरियों को महफूज राहदारी के लिए आरजी जंगबंदी का ऐलान किया है। रूस की वजारत दिफा ने कहा है कि रूस ने यूक्रेन के शहर मारियोपोल और वोल्गोवाखा से इंसानी बुनियादों पर राहदारियां खोलने की इजाज़त देने के लिए जुज़वी जंगबंदी का ऐलान किया है। रूस ने यूक्रेन के जंगज़दा इलाके से लोगों को निकालने में मदद के लिए हफ्ते को रूसी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे जंग रोकने के लिए मारियोपोल और वोल्गोवाखा से एक महफूज राहदारी देने का ऐलान किया है। यूक्रेन से तेलुगु रियासतों के मजीद 145 तलबा दिल्ली पहुंच गए हैं। इनमें 62 तेलंगाना के और 83 आंध्र प्रदेश के तलबा शामिल हैं। इन तलबा को दोनों रियासतों के भवन्स में रखकर क़याम ताम की सहूलत दी गई। तेलंगाना भवन के रेजिडेंट कमिश्नर जेपी उप्पल ने बताया कि अभी तक यूक्रेन से तेलंगाना के 450 तलबा वापस आ चुके हैं। यूक्रेन जंग जहां खौफनाक शक्ल इख्तियार कर रही है, वहीं कुछ दिलचस्प वाक़यात भी पेश आ रहे हैं। यूक्रेन के किसान ने जो काम किया है उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर गश्त कर रहा है। किसान ने हमलावर मुल्क रूस का एक टैंक पर कब्जा कर लिया और इस टैंक को अपने ट्रैक्टर से बांधकर वहां से रवाना हो गया। रूस से मुत्तसिल फिनलैंड की सरहद से बड़ी तादाद में रूसी शहरी मुल्क से बाहर भाग रहे हैं। यह मालूमात बीबीसी की रिपोर्ट में दी गई। रिपोर्ट में कहा गया कि लोग बहुत बड़ी तादाद में तो नहीं लेकिन मुसलसल मुल्क से बाहर जा रहे हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन के खिलाफ जंग शुरू करने के बाद से मुसलसल ऐसी अफवाहें गश्त कर रही हैं कि मिस्टर पुतिन मुल्क में मार्शल लॉ लगा सकते हैं और इसी वजह से बहुत से लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। यूरोप के लिए फ़ज़ाई परवाज़ें बंद होने के बाद अवाम ने कारों और ट्रेनों के जरिए सरहद अबूर करना शुरू कर दिया है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज हफ्ते को उत्तर प्रदेश के गोपालपुर में इंतखाबी जलसे से खिताब किया और मजलिसी उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील की। एक खातून के जिस्म में छुपाई गई 6 करोड़ रुपये मालियत की मंशियात को बाहर निकालने में 12 दिन लग गए। राजस्थान के जयपुर एयरपोर्ट पर सूडान की रहने वाली इस खातून को गिरफ्तार किया गया था। उसके जिस्म में हेरोइन के 88 कैप्सूल्स मौजूद थे। उनको बाहर निकालने के लिए डॉक्टरों को 12 दिन लग गए। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम्स के अहदेदारों ने दुबई से आने वाले एक मुसाफिर के कब्जे से 1144 ग्राम सोना बरामद किया, जिसकी मालियत 61.72 लाख रुपए बताई जाती है। ये गोल्ड अंडरवियर में छुपाकर लाया गया था।
दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के साबिक काउंसलर की रकमी लेन देन के एक मामले में जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ईडी ने शुमाल मशरक़ी दिल्ली में हुए फसादात के मामले में उन पर गैर कानूनी रकमी लेन देन का मुकदमा दर्ज किया था। कश्मीर में चनार कारपस के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने बताया कि वादी में सयाहों की आमद में इजाफा हुआ है। उन्होंने बताया कि दहशतगर्दी और संगबारी के वाक़यात में कमी की वजह से सयाह अब वादी का रुख कर रहे हैं। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी हुकूमत ने असेंबली इंतखाबात के दौरान मणिपुर में अस्करियत पसंद तंजीमों को करोड़ों रुपए देकर मॉडल ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी की है और पार्टी इसके लिए अदालत में जाएगी। कांग्रेस की तर्जुमान सुप्रिया सरीनत ने हफ्ते को यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हुकूमत ने मणिपुर में खुफिया तंजीम को 1 फरवरी को 16 करोड़ रुपये दिए और फिर 1 मार्च को 15 लाख रुपए अदा किए गए। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर हफ्ते हफ्ते को मोदी हुकूमत पर तंज करते हुए कहा कि अब जो राहत दी जा रही है वो बीजेपी हुकूमत की इंतखाबी पेशकश है और अब इंतखाबात ख़त्म हो चुके हैं, लिहाजा तेल की कीमतों में कमी की ये पेशकश भी ख़त्म हो जाएगी। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि पेट्रोल टैंक को फौरी तौर पर भरो, मोदी हुकूमत की इंतखाबी पेशकश ख़त्म होने वाली है। कांग्रेस हुकूमत पर लगातार हमले कर रही है। इसने इंतखाबात में अवाम को गुमराह करने के लिए तेल की कीमतों में कमी की थी। उत्तर प्रदेश में जारी असेंबली इंतखाबात में 7वें और आखिरी मरहले के तहत 9 अजला की 54 सीटों पर हुक्मरान जमात बीजेपी और उसकी हरीफ समाजवादी पार्टी के दरमियान सख्त मुकाबले के इम्कानात हैं। इस मरहले में जहां बीजेपी अपनी सबकत को बरकरार रखने कोशा है तो समाजवादी पार्टी न सिर्फ अपने किले आजमगढ़ में अपने रसूख को बरकरार रखने बल्कि इस खित्ते में अपने असर को वुसअत देने के लिए कोशा है। 7वें मरहले का इलेक्शन 7 मार्च को होगा। उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ में दोराला रेलवे स्टेशन पर हफ्ते की सुबह सहारनपुर से दिल्ली जाने वाली एक पैसेंजर ट्रेन को डब्बों में खौफनाक आग लगने से अफरा तफरी मच गई, लेकिन इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेलवे के हुक्काम के मुताबिक इम्कानी तौर पर यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, लेकिन ट्रेन के दोराला स्टेशन पर खड़े होने की वजह से आग पर फौरी काबू पा लिया गया। सभी मुसाफिरों के डब्बों से बाहर निकलने की वजह से किसी के भी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने मुलग जिला में हेल्थ प्रोफाइल सर्वे का आगाज किया है। ये मुहिम मुलग और राजन्ना सिलसिला जिला में तजुर्बाती तौर पर चलाई जा रही है, जिसके बाद इसको पूरी रियासत में वुसअत दी जाएगी। अवाम के तमाम ज़रूरी तिब्बी मुआयने कराने के बाद आदाद शुमार को वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। तेलंगाना में मुख्तलिफ IPS ऑफिसर्स को हुकूमत ने आर्जी तकर्री फराहम की है। हैदराबाद सेंट्रल जोन DCP की हैसियत से राजेश चंद्र, साउथ जोन DCP की हैसियत से साई चैतन्या, ईस्ट जोन DCP की हैसियत से सतीश को नामजद किया गया है। हैदराबाद ट्रैफिक DCP विजय कुमार का अचानक तबादला कर दिया गया। तेलंगाना पुलिस सरबराह महेंदर रेड्डी 2 हफ्तों की तिब्बी रुखसत के बाद हफ्ते को दोबारा ड्यूटी पर रुजू हो गए। उनके ग़याब में एंटी करप्शन ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल अंजनी कुमार को 2 हफ्तों के लिए तेलंगाना DGP की जिम्मेदारी दी गई थी। उनके रुखसत पर जाने के बाद उनको ज़बरदस्ती तौर पर रुखसत पर भेजने से मुताल्लिक अफवाहें चल रही थी, जिसकी महेंदर रेड्डी ने तरदीद की और कहा कि इनके मकान में फिसलकर गिर पड़ने के नतीजे में उनके बाएं हाथ की बाएं कंधे की हड्डी में फ्रैक्चर आया था। ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा नॉट आउट 175 की शानदार सेंचुरी की बदौलत हिंदुस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ पहले क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन हफ्ते को दूसरा दिन खत्म होने तक 8 विकेट पर 574 रन बनाकर इनिंग्स डिक्लेयर कर दी, जबकि दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका ने अपनी पहली इनिंग्स में 108 रन के इवज 4 विकेटें खो दी और टीम को फॉलो ऑन का खतरा है।
उधर रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान ने इमामुल हक और अजहर अली की सेंचुरियों की मदद से अपनी पहली इनिंग्स 470 रन बनाकर डिक्लेयर कर दी। दूसरे दिन का खेल खराब रोशनी के बायस मुकर्ररा वक्त से कबल खत्म कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया ने बगैर कोई विकेट गंवाए 5 रन बना लिए हैं। ये थी एतमाद की खबरें। मजीद खबरों के लिए एतमाद की वेबसाइट मुलाहिजा की जा सकती है। मुल्क व दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए एतमाद के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन दबाने के अलावा शेयर करें।